अब देखो कर्व को कैसे इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है, तो गिवन इंटीग्रेशन इज I is equals to integral along the curve. Function is x minus y plus I x square dz. इस इंटीग्रल को मुझे सॉल्व करना है along the curve. So what about the curve? तो कर्व देखो पहले क्या किया है, z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 1. हमें पता है कि हम जब z लिखते हैं तो इट इज आवर x प्लस आई वाई एंड इट इज इन द ऑर्डर फॉर्म x प्लस x कॉमा वाई. ऑर्डर फॉर्म में लिखोगे तो x कॉमा वाई. सो z इक्वल्स टू 0 का ऑर्डर फॉर्म में क्या होगा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इट इज ए 0,0 एंड z इक्वल्स टू 1. कोई बता सकता है z इक्वल्स टू 1 का क्या होगा? यस 1,0 क्योंकि सिंपली 1 वी कैन राइट 1 प्लस 0 i. सो इट इज ए 1,0. सो नाउ इन कर्व को हमें ड्रॉ करना है और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना मैं इसका भी लिख देती हूँ. इट इज आवर 1,1. सो सबसे पहले ये x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस. x एक्सिस का यहाँ पे ये पॉइंट है 0,0 और ये 1,0 आएगा यहाँ पे. तो इन्होंने क्या कहा है कि सॉल्व द इंटीग्रल अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम पॉइंट z0 टू z प्लस 1. सो z0 टू z इक्वल्स टू 1 यहाँ पे सॉल्व करना है, मतलब फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b यहाँ तक के सॉल्व करना है. यहाँ से आ जाओ यहाँ तक के. देन ये होने के बाद में नेक्स्ट इंटीग्रल किसको अलोंग सॉल्व करना है, अलोंग द पैरेलल लाइन टू द इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम z इक्वल्स टू 1 टू z इक्वल्स टू 1 प्लस i. सो z इक्वल्स टू 1 मतलब क्या है 1,0 पॉइंट और 1 प्लस i मतलब 1,1. तो y एक्सिस का यहाँ पे अगर 1 पॉइंट होगा तो ये यहाँ पे ये होगा 0,1 पॉइंट. नाउ ये जो पॉइंट है इट इज आवर 1,1. सो नेक्स्ट टर्म में क्या कहा है, z इक्वल्स टू 1 टू z इक्वल्स टू 1 प्लस i. मतलब b पॉइंट से ये c पॉइंट तक के आपको सॉल्व करना है. सो पाथ आपके पास में गिवन है और ये हो गया हमारे लिए कर्व c. तो इसके अलोंग हमें सॉल्व करना है. तो एट ए टाइम तो सॉल्व नहीं होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे एक एक कर्व के अलोंग. तो मैं पहले यहाँ पे dz का वैल्यू भी लिख देती हूँ. सो हियर x प्लस x माइनस y in bracket I x square and dz is our dx plus I dy along the curve AB. AB के along अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो अवर इंटीग्रेशन यहाँ से देखो A टू B कौन से वेरिएबल का वैल्यू फिक्स है, ऑर्डर पेयर में देखो पहला वैल्यू चेंज हो रहा है मतलब x A टू B में 0 टू 1 हो रहा है और y का वैल्यू फिक्स है ना, y इज 0, यहाँ पे भी है 0. सो यहाँ पे पुट करेंगे हम डायरेक्टली y इक्वल्स टू 0. इसका मतलब है dy इक्वल्स टू अगेन 0 एंड x कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू हो रहा है फ्रॉम 0 टू x इक्वल्स टू 1. ये मैंने लॉजिक कहाँ से लिखा है देखो, आपके पास में ये पॉइंट है a टू b और हमें रिक्वायर्ड रहता है इक्वेशन ऑफ लाइन. अगर इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो x एक्सिस के लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y इक्वल्स टू 0. तो जब आपको निकालते ना आए तो सीधा सीधा ये ऑर्डिनेट ये जो है ऑर्डर पेयर उनमें चेक करो कि कौन सा वेरिएबल फिक्स है तो वही लिख दो, मतलब अल्टीमेटली वो लाइन का इक्वेशन ही रहता है. क्लियर अभी ये कहाँ से आया, तो ये एक्चुअली लाइन का इक्वेशन ही है. तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0 और ये ए बी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन होगी एक्स एक्सिस दैट इज ए y इक्वल्स टू 0. तो निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, ए के करस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर चेक करो, बी के करस्पॉन्डिंग वाला ऑर्डर पेयर कौन सा वेरिएबल फिक्स है. तो पहला चेक किया तो 0 से हो गया 1 मतलब x चेंज हो रहा है, फिर y फिक्स है y इक्वल्स टू 0. सो इट इज dy इक्वल्स टू 0. ना ये अगर हम पुटअप करते तो हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना था तो y अगर फिक्स हो गया तो ऑब्वियसली बचेगा x, तो x से इंटीग्रेट एंड x वैरीज फ्रॉम a टू b में 0 टू 1. सो अवर फर्स्ट इंटीग्रेशन तो मैं इसको I1 नाम देती हूँ. इट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1, ये है लिमिट ऑफ x. यहाँ पे y के जगह पे 0 पुट करना है. सो इट इज ए x प्लस I x स्क्वायर इंटू
dx प्लस आई dy, तो dx एज इट इज रहेगा एंड dy का वैल्यू 0। इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ x एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस I, integration of this x square is x cube by 3 and limit is 0 to 1. If we put upper limit, तो x के जगह पे 1 put करना है, so it is a 1 by 2 plus I by 3 minus lower limit, तो x का वैल्यू लोअर लिमिट में देखो 0 है, तो if we put x equals to 0, so whole term is 0. So पूरा टर्म ही 0 हो रहा है, तो no need to write. जैसे हमने a to b सॉल्व किया वैसे ही अब हमें कहाँ पे आना है, along the curve b to c. मुझे बताओ b to c में कौन सा वेरिएबल फिक्स है, b के ऑर्डर पेयर देखो और c के करस्पॉन्डिंग क्या है, तो कोऑर्डिनेट्स। x कांस्टेंट है, कितना है x कांस्टेंट? 1। सबको दिख रहा है ना? b पॉइंट के ऑर्डर पेयर देखो और c पॉइंट के, तो पहला पॉइंट x का वैल्यू क्या है, 1 1, दोनों में x चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स x इज आवर फिक्स। अगर x इक्वल्स टू 1 है तो dx देयर इज अ नो चेंज। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ना। सो डेरिवेटिव अगर निकाल रहे हैं तो x का वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है, तो देयर इज अ नो चेंज, दैट इज डेरिवेटिव x का 0। एंड y वहां पे वैरी हो रहा है, y कहाँ से कहाँ तक के जा रहा है, 0 to 1। So therefore the integration I2 is our y varies from 0 to 1 इन ब्रैकेट। ये जो हमारा एक्चुअल इंटीग्रेशन है ना, इसमें x के जगह पे वैल्यू पुट अप करो, x इज आवर 1 माइनस वाई प्लस आई इंटू dx का वैल्यू है 0 एंड y का dy एज इट इज। ये I मल्टीप्लीकेशन का कांस्टेंट आउटसाइड, इंटीग्रल 0 टू 1 1 प्लस I माइनस x माइनस y सॉरी इंटू dy। एक एक टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे, ये आउटसाइड का I एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन y प्लस आई वाई माइनस वाई स्क्वेयर बाय 2, लिमिट इज 0 to 1। ये 1 का इंटीग्रेशन y आई वाई माइनस वाई स्क्वेयर बाय 2। नाउ पुट अपर लिमिट इज y के जगह पे 1 पुट अप करना है, सो इट इज ए I इन ब्रैकेट 1 प्लस I माइनस 1 बाय 2। अब ये 1 एंड दिस 1 बाय 2 सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 1 बाय 2। आउटसाइड का I एज इट इज, यहाँ पे था 1 प्लस I बाय हियर प्लस I minus 1 by 2. So it is a I as it is. The subtraction of 1 minus 1 by 2 is 1 by 2 plus I. Open this bracket. So it is a I by 2 minus 1. Now ये हो गया हमारा इंटीग्रल I2 और गिवन कर्व क्या था, पहले A to B जाना है फिर B to C, मतलब ही दोनों कर्व इंटीग्रेशन का एडिशन। सो फर्स्ट का जो आंसर आ गया है इट इज आवर 1 by 2 प्लस I by 3। फर्स्ट इंटीग्रेशन का आंसर है 1 by 2 प्लस I by 3। एंड सेकेंड इंटीग्रेशन का आंसर है I by 2 माइनस 1। सो ये विदाउट I वाली टर्म को अगर ऐड करोगे तो इट इज ए माइनस 1 by 2 एंड I वाला जो टर्म है इनको सिंप्लीफाई कर दो तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2I प्लस 3I, दैट इज ए 5I by 6। हेंस वी गेट द आंसर। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है क्या? देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए, तो पहले A to B फिर B to C, वेरिएबल कौन सा फिक्स है उसको पुट अप, उसका डेरिवेटिव 0। तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रल I माइनस 1 टू 2I प्लस I अलोंग दिस लाइन। सो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को यहाँ पे क्या, ये जो क्वेश्चन है ये
ये लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इफ वी राइट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, तो इसी को आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं x कॉमा वाई। ये हमने स्टडी किया था ना। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में पॉइंट ना लिखते हुए लिखा है 1 माइनस आई, दैट इज नथिंग बट 1 कॉमा माइनस 1, एंड सेकेंड पॉइंट है 2 प्लस 3 आई, दैट इज ए 2 कॉमा 3। सो इस हिसाब से ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इक्वल्स टू 1 कॉमा माइनस 1 टू 2 कॉमा 3। अब ये z का इंटीग्रेशन और z के रिस्पेक्ट में, इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। मतलब अगर हमें डायरेक्ट करना होगा ना, क्योंकि z का फंक्शन है, z से इंटीग्रेट अपर लिमिट z के अंदर पुट अप और फिर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर देने से भी इसका आंसर सेम आ जाएगा, अगर विदाउट एनी कन्वर्शन किए तो भी। ठीक है, अदरवाइज अगर मुझे z को पुट अप करना है इन द फॉर्म ऑफ x एंड आई वाई, सो इट इज ए z स्क्वायर। सो हियर z square is nothing but x plus iy bracket square plus z is our x plus iy and dz। तो x z अगर हमारा x plus iy है, तो ऑब्वियसली इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो dz is our dx plus I dy। So here value of dz is dx plus I dy। ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है फ्रॉम 1 कॉमा माइनस 1 टू 2 कॉमा 3 अलोंग दी लाइन। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। सो हियर लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1 एंड 2 कॉमा 3। दो पॉइंट अगर पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं हम, y माइनस वाई टू डिवाइडेड बाय x माइनस x2, या फिर x1 भी लिख सकते हैं। मैं x1 लिखती हूँ ताकि हमें यूज करना इजी हो जाएगा। y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो फर्स्ट पॉइंट को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो हियर y माइनस y का फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y2 minus of -1 divided by 2 minus 1. Now here if we simplify this term, so left hand side में ये minus of minus हो जाएगा plus, that is y plus 1 divided by x minus 1 equals to ये minus minus plus, so 1 plus 3 is 4 and इसे simplify करोगे तो ये आ जाएगा 1। अब ये डिवीजन का टर्म राइट साइड में शिफ्ट कर दो। सो y plus 1 is equals to 4 into this division term, so 4x minus 4। सो ये जो y के पास में 1 एक्स्ट्रा का है उसको भी राइट साइड में शिफ्ट कर दो। सो y इक्वल्स टू 4x माइनस 5। अगर y का वैल्यू x के फॉर्म में मिल गया तो हमें यही तो चाहिए था। इक्वेशन ऑफ लाइन रिक्वायरमेंट किस लिए था, ताकि हम इस पूरे कर्व को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। तो वी गेट द कंप्लीट टर्म इन x। अगर ये पूरा x में आ चुका है तो देन dy को भी चेंज करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट दिस टर्म, सो वी गेट dy इक्वल्स टू 4x। सो गिवन इंटीग्रेशन था हमारे पास में इंटीग्रल फ्रॉम पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1 टू 2 कॉमा 3 एंड फंक्शन इज z स्क्वायर, दैट इज x प्लस आई वाई ब्रैकेट स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म था z we can write x plus iy and dz is our dx plus I dy। अब हमारे पास में लाइन का इक्वेशन भी पता चल गया है। सो हियर वी हैव टू पुट y इज इक्वल्स टू 4x, मतलब ये जो लाइन का इक्वेशन है ना, बस इसी को हमें पुटअप करना है। सो y इक्वल्स टू 4x माइनस 5। सो देयरफॉर दिस implied dy is our simply 4x। नाउ होल टर्म अगर x में कन्वर्ट हो रहा है तो लिमिट ऑफ x वैरीज फ्रॉम ये पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये x का वैल्यू डिपार कर रहे हैं। सो x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 2।
तो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू अवर इंटीग्रल 1 to 2 इन ब्रैकेट, यहाँ पे x का वैल्यू ये x एज इट इज प्लस I, y इज अवर 4x माइनस 5i, मैंने ये I से मल्टीप्लाई करते हुए लिखा है। सो I y, तो इस y को मल्टीप्लाई करोगे I से तो इट इज 4xi माइनस 5i ब्रैकेट स्क्वायर, देन प्लस नेक्स्ट जो टर्म है इट इज x प्लस आई वाई, सो आई वाई इज अवर 4xi माइनस 5i, ये हो गया पहला टर्म। और होल टर्म के इंटू में यहाँ पे dx, तो dx का dx एज इट इज प्लस आई dy का जो वैल्यू है तो यहाँ पे देखो dy इज अवर 4x इंटू dx, यहाँ पे dx होना चाहिए था क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना जस्ट, तो ये 4dx होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है ना? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो dy इज इक्वल्स टू 4x माइनस 0। सो यहाँ पे ये जो टर्म है मैं इसको चेंज कर देती हूँ, इट इज ए dx। So it is 4 times dx. Now here I integral 1 to 2, इस टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते होंगे तो सिंप्लीफाई करो जहाँ तक के पॉसिबल है। सो ये जो टर्म है इसमें से सिर्फ हम क्या करेंगे, ये जो x वाला टर्म है इसका x कॉमन निकाल लो। सो बचा हुआ जो टर्म है इफ वी टेक x आउटसाइड देन रिमेनिंग इज 1 प्लस 4i minus 5i as it is whole raised to the power 2, then here plus ये जो टर्म है इसमें से भी x कॉमन निकल जाएगा। सो x आउटसाइड रिमेनिंग इज 1 प्लस 4i माइनस 5i, ये हो गया हमारा टर्म z स्क्वायर एंड z। ये जो टर्म है इसमें से भी हम dx को कॉमन निकाल सकते हैं। इफ वी टेक dx आउटसाइड रिमेनिंग इज 1 प्लस 4i, और ये dx वाला टर्म तो इस पूरे टर्म को मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 4i को कॉमन पूरा आउटसाइड निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के आउटसाइड में कांस्टेंट। सो dx के मल्टीप्लिकेशन का कांस्टेंट ये पूरे टर्म के मल्टीप्लिकेशन में, दैट्स व्हाई वी कैन टेक आउटसाइड द इंटीग्रल। रिमेनिंग टर्म को हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे। डायरेक्ट सॉल्व करने से थोड़ा डिफिकल्ट, ये जो है ना पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर वगैरह अप्लाई करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे बेटर वे कि हम ब्रैकेट को ओपन ना करते हुए, मतलब ये जो टर्म है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना है, अदरवाइज ये a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूले से और 3 टर्म्स आ जाएंगे। सो हियर इट इज आवर इंटीग्रेशन 1 to 2, पहला टर्म है यहाँ पे 1 प्लस 4i इंटू एक्स माइनस 5i ब्रैकेट स्क्वायर इंटू dx, देन प्लस सेकेंड टर्म है इंटीग्रल 1 to 2 1 प्लस 4i इंटू एक्स माइनस 5i। ये समझ में आता है कि देखो यहाँ के कोई स्टेप कंफ्यूजिंग लग रहे हैं आप लोगों को? ये समझ में आ गया? y की जगह पे 4x माइनस 5 पुटअप किया, तो यहाँ पे y था तो यहाँ पे पुटअप कर दिया। देन यहाँ पे भी y की जगह पे 4x प्लस 5 ये पुटअप कर दिया, और ये y को i से मल्टीप्लाई, दैट्स वाई यहाँ पे i का टर्म आ रहा है। देन x का टर्म इस फर्स्ट टर्म में से कॉमन निकाल लोगे तो x कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 एंड हियर 4i। सिमिलरली इस टर्म में से भी x को कॉमन निकालिए तो इट इज रिमेन 1 प्लस 4i एंड दिस माइनस 5 एज इट इज। यस, क्लियर? देन इस टर्म में ये एक टर्म है, ये दूसरा, तो दोनों को इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया और dx इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, दैट्स वाई ये मल्टीप्लिकेशन वाला कांस्टेंट हमने
इंटीग्रल के आउटसाइड निकालिए। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। सो इंटीग्रेशन के जो सिंपल फॉर्मूलेज है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n सबको पता है, इट इज एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, और यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है इफ आवर टर्म इज ax प्लस b रेज टू पावर n। सो अगर a ब्रैकेट के अंदर का x का पावर 1 है, तो ये जो फॉर्मूला है ये इसके लिए दोनों के लिए सेम ही होता है। सो इस टर्म का इंटीग्रेशन होगा ax प्लस b रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। नाउ हियर हमारे ये जो ब्रैकेट है इसमें भी x का पावर 1 ही है। सो यही फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। सो इट इज ए 1 + 4i एज इट इज। फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन, तो ब्रैकेट का जो पावर है वो 1 से इंक्रीज होता है। देखो n का क्या हो गया, n+1, तो पहले ब्रैकेट में पावर है 2, सो इट इज ए 1 + 4i x माइनस 5i डिवाइडेड बाय, ये जो टर्म है इसका पावर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3। और साथ में ये जो कांस्टेंट है ना, मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिखना भूल गई, ये जो कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ में अगर कोई कांस्टेंट है इंटीग्रेशन, तो वो डिवीजन में आता है। तो यहाँ पे x के साथ में कांस्टेंट है 1 + 4i, यह आएगा डिवीजन। नाउ नेक्स्ट टर्म प्लस, ये जो टर्म है इसको भी हमें सॉल्व करना है, और ये पूरे ब्रैकेट के आउटसाइड में ये बैठा हुआ है 1 + 4 है। द नेक्स्ट टर्म इज 1 + 4i इंटू एक्स माइनस 5i होल रेस्ट टू पावर कितना है यहाँ पे 1, इस ब्रैकेट का पावर है 1, तो यहाँ पे होगा 2 डिवाइडेड बाय 2, और x का कोएफिशिएंट 1 + 4i। अब ये ब्रैकेट के आउटसाइड के टर्म से अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हो, ये जो डिवीजन में ये 1 + 4i और यहाँ पे भी डिवीजन में 1 + 4i, इसको आउटसाइड निकालो तो भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो न्यूमरेटर के टर्म के साथ में कैंसिल आउट, सो इट इज ए, ये टर्म अगर कैंसिल आउट करते तो रिमेनिंग इज 1 + 4i इंटू एक्स माइनस 5i रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस 1 + 4i इंटू एक्स माइनस 5i whole raised to power 2 divided by 2। and here main important चीज रहेगी है, that is after integration we have to put the limit, और लिमिट ये यहाँ पे 1 to 2। so लिमिट अगर 1 to 2 है तो अप्लाई द पुट द लिमिट अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। तो x का वैल्यू पहले 2 पुट अप करेंगे, देन उसके बाद में 1। सो हियर ये जो टर्म हमारे पास में आ गया है, दैट इज 1 + 4i इंटू एक्स माइनस 5i, फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट का रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, माइनस नेक्स्ट यहाँ पे 1 + 4i इंटू एक्स माइनस 5i, सेम टर्म है इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड होल रेज़ टू पावर, ये जो टर्म है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 1 to 2, तो इसे हमें पुट करना है। ना हियर ये 2 से अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये डिवीजन का थोड़ा टर्म हट जाएगा। सो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 इंटू दिस टर्म 3 इंटू दिस 1, तो डिवीजन में आएगा 1/6। मैं बाद में अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट अप कर दूंगी। सो ये 2 टाइम्स 1 + 4i इंटू एक्स माइनस 5i रेज़ टू पावर 3 एंड 3 टाइम्स 1 + 4i into x minus 5i raised to power 2। if you put upper limit x equals to 2 अगर पुट अप करते हैं, अपर लिमिट इज x equals to 2
1 plus 4i into 2 minus 5i raised to power 3 माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पहले टर्म में पुट अप करना है 1, सो 2 इन ब्रैकेट 1 plus 4i minus 5i होल रेस्ट टू पावर 3। वैसे ही सेम अपर लिमिट इसमें भी पुट अप करना है, सो अपर लिमिट इज x इक्वल्स टू 2, सो इट इज ए 1 plus 4i into 2 minus 5i ब्रैकेट स्क्वायर एंड माइनस लोअर लिमिट, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 टाइम्स 1 plus 4i into 1 minus 5i। आप लोगों ने इतना सब कुछ किया था क्या? यस जिन लोगों ने अब यहाँ पे आगे आपको ब्रैकेट के पूरे ओपन करना पड़ेगा, मतलब वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ से ये बोला 2 तो एज इट इज हियर इन ब्रैकेट, ये 2 से अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 2 इंटू 8i और दिस माइनस, सो मतलब ये होगा 2 और 8 minus 5 दैट इज ए 3i स्क्वायर क्यूब, सॉरी, देन माइनस 2 टाइम्स यहाँ पे ये जो है 4 minus 5i, so it is a minus i ब्रैकेट क्यूब। देन नेक्स्ट इस टर्म को भी सिंप्लीफाई करना है, तो इस 2 से मल्टीप्लाई, तो जो यहाँ पे हो रहा है ना वही यहाँ पे आएगा, सिर्फ पावर में 2 आ जाता है, सो -3 इन ब्रैकेट 2 plus 3i ब्रैकेट स्क्वायर एंड +3 इन ब्रैकेट 1 minus 5i ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे हमें ब्रैकेट को ओपन ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, सो हियर a plus b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे a minus b ब्रैकेट क्यूब के फॉर्मूला और सभी टर्म को सिंप्लीफाई करना है। सो सी हियर इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो टर्म है 2 plus 2i ब्रैकेट क्यूब, सो इट इज ए 4 सॉरी a क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 टाइम्स a 3i स्क्वायर प्लस 3i ब्रैकेट क्यूब। वो माइनस आएगा, पहले ब्रैकेट में प्लस है तो यहाँ पे पूरे टर्म प्लस में होते हैं। नाउ हियर नेक्स्ट टर्म क्या है -2, अब यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा बिकॉज i 1 minus i ब्रैकेट क्यूब, सो 1 क्यूब इज 1 -3 टाइम्स 1 का स्क्वायर इंटू i प्लस 3 टाइम्स 1, ये जो है ना 1 और i का होगा स्क्वायर -3 टाइम्स i क्यूब। जैसे हमने पहले के लिए सॉल्व किया है सिमिलर वे हमें सेकेंड के लिए करना है। सो सेकेंड और फर्स्ट ये दोनों का ब्रैकेट सेम है, जस्ट आउटसाइड के कांस्टेंट अलग है और ये ब्रैकेट का स्क्वायर है। सो मैं ये जो टर्म है ना पूरा रीराइट करती हूँ नेक्स्ट पे ताकि समझना इजी हो जाएगा। देखो यहाँ तक कि जो हमने निकाल के रखा है उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखती हूँ। हियर ब्रैकेट के आउटसाइड में है 1/6, आउटसाइड कंटेन है 1/6 इन ब्रैकेट 2 टाइम्स इन ब्रैकेट 2 plus 3i ब्रैकेट क्यूब -2 टाइम्स 1 minus i ब्रैकेट क्यूब, देन नेक्स्ट है -3 टाइम्स 2 plus 3i ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 minus i ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, सो फॉर्मूला लिख के देना है कि पता है सबको फॉर्मूलाज, a plus b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला और a minus b ब्रैकेट क्यूब फॉर्मूला। यस पता नहीं है। ठीक है,
जिनको पता नहीं होगा वो ये नोट कर लेना। अब यहाँ पे ना माइनस अगर है तो यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस मतलब माइनस के टाइम पे ये दो टर्म माइनस हो जाती है। नाउ हियर यूजिंग दिस फॉर्मूलाज, ये 2 एज इट इज इन ब्रैकेट, इट इज ए फर्स्ट टर्म का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 3 टाइम्स 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 3i प्लस 3 टाइम्स 2 इंटू 3i स्क्वायर प्लस 3i ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 टाइम्स इन ब्रैकेट। अब या माइनस 2 टाइम्स इन ब्रैकेट, यहाँ पे भी a प्लस a माइनस b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला, सो 1 क्यूब इज 1 minus 3 times 1 square into I, then plus 3 times 1 into I square minus I cube. Then next term is plus 3 times here. यहाँ का जो next term it is a minus 3 times a plus b bracket square का formula, so it is a 4 12i plus 9i square. Then next here plus 3 times 1 minus 2i plus I square. ये 2 से ब्रैकेट को ओपन कर दो और सिमिलरली यहाँ पे भी 2 से 3 से और ये टर्म, और साथ में आई स्क्वेयर का जो टर्म सिंप्लीफाई होता है आई स्क्वेयर इज आवर -1, वो भी यहाँ पे पुटअप करते जाएंगे। सो 8 इंटू 2 इज 16, देन इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है 12 36 इंटू 2 72 एंड दिस आई एज इट इज। नेक्स्ट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, सो 9 इंटू 6 54 54 इंटू 2 और आई स्क्वेयर का यहाँ पे होगा -1। देन नेक्स्ट टर्म इज माइनस 3 क्यूब इज 27 27 इंटू 2 और बिकॉज ऑफ आई क्यूब आई स्क्वेयर होगा -1 और एक आई बचेगा, तो आई स्क्वेयर का -1 एंड दिस आई, देन माइनस यहाँ पे 2 से ओपन कर देना, सो ये 2 प्लस 3i, देन हियर आई स्क्वेयर इज -1 एंड दिस 3 इंटू 2 6। यहाँ पे आई क्यूब का होता है -1i, सो ये माइनस माइनस प्लस, मतलब ये जो आई क्यूब है आई क्यूब वी कैन राइट माइनस आई, सो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो इट इज ए प्लस आई एंड दिस आउटसाइड, सो -2i, देन यहाँ पे होगा हियर इट इज ए 2 सॉरी 3 बराबर था, थ्री से अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इट इज ए 12, देन नेक्स्ट इज 36i, I square is -1, so -9 and this 9 27, यहाँ पे आई स्क्वेयर का वैल्यू हो जाएगा -1 एंड दिस +1 0, तो रिमेनिंग इज -2i इंटू दिस टर्म, तो -6i। अब इस पूरे टर्म को आपको विदाउट आई वाली क्वांटिटी को ऐड करना है और आई वाली क्वांटिटी, अगर विदाउट आई वाला क्वांटिटी ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -103 और आई वाला क्वांटिटी ऐड करोगे इट इज 64i। ये होगा फाइनल आंसर। देखो तो समझ में आ रहा है क्यों? थोड़ा सा लेंदी है लेकिन स्टेप में कोई ऐसे चेंज नहीं है। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुटअप कर दिया, एक्स जेड स्क्वायर का वैल्यू जेड का वैल्यू,
फिर लाइन के इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ कर्व मिलने के बाद में उसमें पुट अप कर दिया एंड देन सिंप्लीफाई दिस टर्म। यस, हो रहा है क्या क्लियर? इसी को और मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। एक्चुअली ना आपके जो रेफरेंस बुक्स है उसमें यही मेथड लिखा है, इसलिए मैंने यही मेथड से पढ़ा है। बट अगर हमारे पास में z का फंक्शन है और z के फॉर्म में ही इंटीग्रेट करना है तो फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को और मैं कर रही हूँ। हमारे पास में इंटीग्रेशन है, यहाँ बोलो। इसका फाइनल आंसर ये निकाला ना हमने? 1 मिनट मैम, नोट डाउन कर लीजिए। 64i। ओके मैम, ठीक है। जस्ट मिनट, आप लोग लिखना मत। ये जो टर्म है ना इसका सिंप्लीफिकेशन आप दूसरे वे से भी कर सकते हैं। इतना लेंदी उन्होंने करके दिया है, आपका रेफरेंस बुक में यही किया है। ये वाला जो मेथड है ना, ये वाले मेथड से किया हुआ है। सो इस मेथड से जाओगे तो ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, बट थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। यार आई इक्वल्स टू अवर इंटीग्रल इज 1 माइनस आई टू 2 प्लस 3i। फंक्शन है जेड स्क्वायर प्लस जेड और इंटीग्रेट भी किससे कर रहे हैं? डी जेड। यहाँ पे डी एक्स डी वाई ऐसा कोई अलग टर्म होता था तो प्रॉब्लम होती थी, अदरवाइज यहाँ पे बट जेड का फंक्शन है, जेड से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वी कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट। तो यहाँ पे होगा जेड क्यूब बाय 3 प्लस जेड स्क्वेयर बाय 2। नाउ हियर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 कांस्टेंट आउटसाइड, इट इज ए 2 टाइम्स जेड क्यूब प्लस 3 टाइम्स जेड स्क्वेयर। Limit is our 1 minus I, upper limit is 2 plus 3i. Put upper limit minus of lower limit. So it is a 1/6 as it is 2 in bracket. Upper limit अगर put up करते हैं तो it is a 2 plus 3i bracket cube minus lower limit. इसी टर्म में lower limit put करें तो it is a 1 minus I bracket cube and here plus 3 times z square में upper limit put करना है. So it is a 2 plus 3i ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस आई ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो हमने जो पूरा किया ना इतना सारा, और इसके बाद में यही टर्म थी उसके अंदर भी। यहाँ पे हम a माइनस बी ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब के फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। सो 1/6 एज इट इज 2 टाइम्स इस टर्म को a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो इट इज ए 8, वही तो टर्म है ये। देखो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो 2 plus 3i and 1 minus i। अल्टीमेटली हम i तो वही पे 2 plus 3i 1 minus i, मतलब उस टर्म का जो आंसर है वही आंसर यहाँ पे आएगा। दैट इज ए फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में वी विल गेट हियर -103 प्लस 64i। ये क्वेश्चन हार्डली अगर 2-3 मतलब ये मेथड कोई गलत नहीं है, ये भी सही है। और z का फंक्शन है, z से इंटीग्रेट तो यू कैन डायरेक्ट इंटीग्रेट दिस टर्म। तो ये सेकेंड मेथड ज्यादा इजी, इसी को अप्लाई करना। यस, क्लियर है? समझ में आया क्या सेकेंड मेथड से? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Thank you. Like, share, and subscribe.